ये बैच है ना, मतलब ये रिकॉर्डिंग और ये बैच उनके लिए सूटेबल जिन्हें पहले पढ़ा हुआ है। अगर आप ये सोचते हो हमको फर्स्ट टाइम पढ़ना है कोई चीज को, तो गो फॉर सितंबर अटेम्प्ट। फर्स्ट टाइम पॉसिबल नहीं है पढ़ाना, है ना, क्योंकि एनी हाउ द डेडलाइन टू कंप्लीट द कोर्स इज 20 अप्रैल, 20 या 25 अप्रैल। उसके बाद मेरे को टेस्ट रखने हैं आप लोगों के। तो अगर आप ये सोचते हो कि सर हमको वापस जीरो से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना, मतलब मैं आपको ये इंप्रेशन लेके पढ़ा रहा हूँ इस बैच के अंदर कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है और उसी को रिविजन करवाना है मेरे को। गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत अच्छे से याद रख लेना। दूसरी बात, अगर आपने मेरी क्लासेस को मिस किया, ठीक है, बैकअप नहीं कराऊंगा मैं, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, ऑफलाइन बैकअप नहीं दे पाऊंगा मैं जो टाइम दे रहा हूँ, अगर मैंने अभी, ठीक है, आज डे 1 है, हम लोग सेटल होने टाइम लग गया, कल से अगर आपने मेरी क्लास को मिस किया, मैं बैकअप नहीं करा पाऊंगा मई अटेम्प्ट के लिए। आप अलग से बोलो सर बैकअप, क्योंकि बहुत पैक शेड्यूल्स है सारे के सारे। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आपको ये सोचना है कि सर हमको जीरो से पढ़ना है, कोई चीज़ हमको बिल्कुल भी नहीं आती है, वापस जीरो से पूरा चैप्टर पढ़ाओ, ठीक है ना, सिर्फ एक चैप्टर है जो लगभग सब बच्चों को बाकी, वो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दूंगा। बाकी चैप्टर के रिविजन ही होंगे, प्लस साथ में कुछ डिजिटल रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, वो देखना है अगर मई अटेम्प्ट निकालना है तो। मैंने कल एक चैप्टर भेजा था सैम्पलिंग, कितने लोगों ने देखा सैम्पलिंग का रिकॉर्डिंग लेक्चर? पीछे प्रशस्ति हो गए, तीनों लेक्चर्स हो गए। मैं एक लेक्चर और डालूंगा, बाकी लोग देखे वो तीनों। थोड़ा सा देखो एग्रेसिव होके पढ़ना, अगले 1 महीने तक ये इंश्योर कर लो सब चीजें भूल जाओ, ठीक है ना, और रिजल्ट निकाल लोगे तुम लोग। मैं आपको बता रहा हूँ ना, किसी बच्चे को फेल नहीं होने दूंगा अगर मेरे साथ में काम करेगा तो। तुमको अभी भी पता है, 15 बच्चों में हम लोगों ने 10 बच्चों को पास करा दिया है, और उसमें भी उदयपुर का टॉप रिजल्ट दे दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। अभी मेरे पास में दिन में बच्चे आए थे, कल कल भी एक बच्ची आई। अब बड़े इंस्टीट्यूट पे क्या 120 बच्चे इंटर के, जिसमें 15 बच्चे पास हुए हैं। ये पोजीशन है, मैं सच बता रहा हूँ। तो यहाँ मैं तुमको डिजिटल बैकअप भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, बट आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, और मैं तुम्हारे साथ ज्यादा मेहनत कर लूंगा। आज जरूर थोड़ा मैंने पौने 8 क्लास रखा था, कल एग्जाम हुए थे, कल से मैं फिक्स 7:20 7:15 क्लास स्टार्ट कर दूंगा मेरी, और दिन में भी वापस मैं क्लास लूंगा। और हर टॉपिक यही सोच के पढ़ाऊंगा तुमने पढ़ा हुआ है। आपको मैंने पहले ही बोला था सब बच्चों को ब्लैंक होके मत आना, जीरो होके बिल्कुल, ठीक है ना। तो करते हैं स्टार्ट, देखो। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं सीटी डिस्पर्जन की। नाउ व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन? देखो ध्यान दो। सेंट्रल टेंडेंसी, मैं आपको मेन मेन चीज बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। सेंट्रल टेंडेंसी कोई भी ऑब्जर्वेशन की क्या मेजर करता है? सेंट्रल लोकेशन। सेंट्रल टेंडेंसी कोई भी ऑब्जर्वेशन क्या मेजर करता है? सेंट्रल लोकेशन। अब यहां पर ये ध्यान रखना, द टोटल नंबर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कितने मेजर हैं सेंट्रल टेंडेंसी के? 3। पहला मेजर है मीन, सेकंड मेजर है मीडियन, एंड थर्ड मेजर है मोड। तो सेंट्रल टेंडेंसी कोई भी चीज की क्या मेजर करता है? बोले फटाफट। सेंट्रल लोकेशन। मीन वापस ध्यान रखना 3 तरह का होता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। मीन वापस कितने तरह का होता है? 3 तरह का, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। सबसे इंपॉर्टेंट मेजर सेंट्रल टेंडेंसी का है अर्थमेटिक मीन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब यहां पर यह ध्यान रखना, अर्थमेटिक मीन की जब हम कैलकुलेशन करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी क्या मेजर करता है? सेंट्रल लोकेशन। कितने मेजर है अर्थ सेंट्रल ने? 3। मीन, मीडियन, मोड। मीन कितने तरह का होता है? 3, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन का सिंबल होता है एक्स बार। द सिंबल ऑफ अर्थमेटिक मीन इज एक्स बार। अब यहां पर यह ध्यान रखना, जब हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की, जब हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की, तो अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर। अर्थमेटिक मीन का जो हम कैलकुलेशन करते हैं, अर्थमेटिक मीन का जो हम कैलकुलेशन करते हैं, वो कैलकुलेशन 3 सीरीज में कर सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, discrete series और continuous series. The calculation of arithmetic mean can be done in 3 series: individual, discrete और continuous. जब मैं बात करता हूं इंडिविजुअल सीरीज की, जब मैं बात करता हूं इंडिविजुअल सीरीज की, तो ध्यान रखना इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं। इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड। अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना इंडिविजुअल सीरीज में 2 मेथड है। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है
शॉर्टकट मेथड। यहां पर ये ध्यान रखना, जब मैं बात करता हूं डायरेक्ट मेथड की, तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। और शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन, जहां ए मतलब होता है अज्यूम्ड वैल्यू, सिग्मा डी मतलब होता है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम वैल्यू। डेविएशन का सम कहां से, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। तो यहां पर ये चीज बहुत अच्छे से समझ लेना, जब हम लोग अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं तो अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन हम लोग 3 सीरीज में कर सकते हैं। वन इज इंडिविजुअल, सेकंड इज डिस्क्रीट, थर्ड इज कंटिन्यूअस। बोले फटाफट कौन सी सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट। इंडिविजुअल कितने मेथड्स हैं, बोलो फटाफट कौन से मेथड हैं, डायरेक्ट और शॉर्टकट। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इधर देखो ध्यान दो। तो अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एक्स अपॉन एन, शॉर्टकट मेथड में ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अब यहां पर यह ध्यान रखना, सिग्मा डी का मतलब होता है सम ऑफ डेविएशन। सम ऑफ डेविएशन कहां से, फ्रॉम अज्यूम वैल्यू। सम ऑफ डेविएशन कहां से, अज्यूम वैल्यू से। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर्मूला समझ में आ गया, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अब अगर हम लोग बात करते हैं, मैंने क्वेश्चंस कराए थे वो देख लेना आप लोग, है ना, 10 20 30 40, वो वहां पर रिपीट नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन, वो आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स बार निकालने का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। डिस्क्रीट में एक्स बार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और अगर मैं शॉर्टकट मेथड की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो डिस्क्रीट डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला ये, शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला ये। हम लोग 2 कॉलम बनाते हैं, एक कॉलम फ्रीक्वेंसी का, एक कॉलम उसका एक्स वाला कॉलम बनता है, ठीक है ना। और एफ एक्स कर देते हैं और डिवाइड बाय एफ करते हैं तो अपना आ जाता है अर्थमेटिक मीन। और शॉर्टकट मेथड में वापस हम किसी वैल्यू को अज्यूम मान लें, अज्यूम ए एक्स में से मान लेते हैं और अपन अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, नोट्स में गिवन है क्वेश्चन प्रॉपर, है ना, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन के अंदर मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी सम ऑफ डेविएशन। डेविएशन का सम कहां से, अर्थमेटिक मीन से। सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन सम कहां से, बोलो फटाफट, अर्थमेटिक मीन से। डेविएशन का सम अर्थमेटिक मीन से हमेशा होता है 0। द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार करता हूं और इसको टोटल करता हूं तो टोटल क्या आएगा, हमेशा 0। तो डेविएशन का सम कहां से, अर्थमेटिक मीन से, वो क्या होगा, हमेशा 0, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई थी कि अर्थमेटिक मीन, मान लो सारी वैल्यू लेट से 5 है। अब सारी वैल्यू 5 है तो अर्थमेटिक मीन भी क्या होगा, 5। मतलब अर्थमेटिक मीन अगर सारी वैल्यू सेम है तो अर्थमेटिक मीन भी क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी, जैसे मान लो लेट से ये वैल्यूज है 10 20 30 40 और 50, ये वैल्यूज है। मान लो मैंने सबको लेट से 5 से बढ़ा दिया। अब इनका लेट से अर्थमेटिक मीन 30 है, इनका अर्थमेटिक मीन 30 है, मैंने सबको किससे बढ़ा दिया, 5 से। तो नया अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, 35। मान लो सबको मैंने 5 से घटा दिया तो आपका नया अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, 25। सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबको डिवाइड कर दिया तो बोलो क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थमेटिक मीन के अंदर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सबसे फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थमेटिक मीन के अंदर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सबसे फर्क पड़ता है। तो प्रॉपर्टी ये आई, प्लस माइनस को बोलते हैं बच्चों ओरिजिन। प्लस माइनस को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और डिवाइड मल्टीप्लाई को बोलते हैं स्केल। डिवाइड मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, स्केल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो y बार क्या होगा, हमेशा a प्लस बी एक्स बार होगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी ये बोलती है अर्थमेटिक मीन चेंजेस ड्यू टू ओरिजिन एंड स्केल, इसका मतलब है अगर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है तो y बार इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार। इसका मतलब अगर y इक्वल टू 2 प्लस 3x है और x का मीन हमको गिवन है लेट से 10, तो आपका y का मीन क्या होगा, 2 प्लस 3 इंटू 10, कितना आ जाएगा बच्चों, वो 33। तो अर्थमेटिक मीन चेंजेस ड्यू टू ओरिजिन एज वेल एज स्केल, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन का प्रॉपर्टी समझ में आया। अगला प्रॉपर्टी अर्थमेटिक मीन में पढ़ा था, मान लो देयर आर 2 सीरीज विद x बार 1 एंड x बार 2 एज अर्थमेटिक मीन। 2 सीरीज है, x बार 1 और x बार 2 उनका अर्थमेटिक मीन है, और n1 और n2 आर नंबर ऑफ टर्म्स। n1 and n2 आर नंबर ऑफ टर्म।
देन कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस दिस इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। ये फॉर्मूला किसके लिए बच्चों? कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, मतलब दो सीरीज का जब मिलाकर के अर्थमेटिक मीन निकालना है तो फॉर्मूला हम लोग ये लगाते हैं। तो वापस क्विक वे में एक बार हम लोग अच्छे से रिवाइज करते हैं। बताओ सेंट्रल टेंडेंसी क्या मेजर करता है, बोलो फटाफट। सेंट्रल लोकेशन। कितने मेजर हैं सेंट्रल टेंडेंसी के? 3। कौन कौन से? मीन, मीडियन और मोड। मीन कितने तरह का होता है, बोलो फटाफट। अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और सबसे इंपॉर्टेंट मेजर कौन सा है सेंट्रल टेंडेंसी का? सबसे बेस्ट हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट मेजर अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन कितनी सीरीज में कर सकते हैं? 3, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इंडिविजुअल कितने मेथड होते हैं? 2। पहला मेथड डायरेक्ट, दूसरा डायरेक्ट मेथड में एक्स बार क्या होता है, बोलो फटाफट। समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स मतलब एक्स का टोटल, एन मतलब, बोले बेटा, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म। अगला शॉर्टकट मेथड में क्या होता है? ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन। ए मतलब अज्यूम वैल्यू, सिग्मा डी मतलब सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम। जहां पे आपको बोले सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम, इसका मतलब शॉर्टकट मेथड है, ठीक है ना। अच्छा, उसका डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। शॉर्टकट मेथड में ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। डी मतलब सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम वैल्यू। जहां अज्यूम वैल्यू बोले मतलब शॉर्टकट मेथड है, ठीक है ना। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू, बोलो फटाफट, सम ऑफ डेविएशन अर्थमेटिक मीन ऑलवेज इक्वल टू 0 इफ देयर आर टू सीरीज विद n1 एंड n2 नंबर ऑफ टर्म। x बार 1 x बार 2 उनका अर्थमेटिक मीन है, तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन मिलाकर के एवरेज निकालना। फॉर्मूला x बार 1 2 इक्वल टू x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। अर्थमेटिक मीन चेंजेस ड्यू टू ओरिजिन एंड स्केल, मतलब y इक्वल टू a प्लस bx है तो y बार क्या होगा, बोलो फटाफट। y बार इक्वल टू a प्लस bx बार, ठीक है ना। और अगर सारी वैल्यू सेम है तो अर्थमेटिक मीन भी क्या रहेगा, हमेशा सेम। बोलो इसमें कोई दिक्कत? शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? क्लियर है? अब एक बार है ना, मैं आपको पहले पूरा चैप्टर को कंसेप्ट रिवाइज कर देता हूँ। इसके बाद हमने जो अगला मेजर पढ़ा था वो हमने डिस्कस किया था मीडियन। इसके बाद अपने अगला मेजर, पहले मैं कंसेप्ट सारे पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन एक साथ करा दूंगा आपको बुक के सारे। अब हमने जो इसके बाद अगला मेजर पढ़ा था दैट वाज मीडियन। मैंने आपको पार्टीशन वैल्यू वाला कंसेप्ट बताया था और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो पार्टीशन वैल्यू है ये वापस कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है मीडियन, दूसरा है क्वार्टाइल, तीसरा है डेसाइल और चौथा है परसेंटाइल। तो पार्टीशन वैल्यू वापस कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 4। पहला मीडियन, डेसाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल। ऐसा वैल्यू जो सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करता है वो कहलाता है दैट वैल्यू विच डिवाइड द सीरीज इन 2 पार्ट इज नोन एज, दैट वैल्यू विच डिवाइड सीरीज इन 4 पार्ट इज नोन एज, that value will divide in 10 part and that will divide in 100 part। तो मीडियन, ध्यान रखना, मीडियन कितने पार्ट में डिवाइड करता है सीरीज को, 2 पार्ट में। मीडियन कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 2। क्वार्टाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 4 पार्ट में। डेसाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 10 पार्ट में। और परसेंटाइल 100 पार्ट्स में। बोलो यहां तक कोई डाउट? अब जब भी हमको कोई पार्टीशन वैल्यू निकालनी हो, मतलब आपको बोले मीडियन निकालना हो, डेसाइल निकालना हो, क्वार्टाइल निकालना हो, परसेंटाइल निकालना हो, पहली स्टेप जो होती है वो होती है कि आप सबसे पहले, अब अपन अगर इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज ये बोलती है सबसे पहले डेटा को अरेंज करो कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले डेटा को किसमें अरेंज करो। और फिर अगर आपको मीडियन निकालना हो तो मीडियन होता है n+1 अपॉन 2th टर्म, ठीक है। क्वार्टाइल निकालना हो तो होता है n अपॉन 4 टर्म। डेसाइल निकालना हो और परसेंटाइल निकालना हो 100 टर्म। तो हमेशा ध्यान रखना, इंडिविजुअल सीरीज में जब भी अपन अर्थमेटिक मीडियन और निकालते हैं सबसे पहले डेटा को अरेंज किसमें करना है अपने को, असेंडिंग। मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये, क्वार्टाइल का फॉर्मूला ये, डेसाइल ये, परसेंटाइल का फॉर्मूला है। बोलो इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई डाउट? क्लियर है? अब जैसे मान लो अपन ने लेट से वैल्यू कुछ गिवन है, अपन ने निकाला, आपने इस फॉर्मूले को लगाया और आपका आया लेट से 3.5 टर्म। आपने मान लो लेट से 20, 25, 30, 40, 50, 70, 80 में बोलता हूँ उसका मीडियन निकालो। ऑलरेडी असेंडिंग में लिखा है मैंने सारी वैल्यू छोटे से बड़े। अब मैंने मान लो फॉर्मूला लगाया और लेट से अपना जो फॉर्मूला लगा के अपना इसका कितने n है, 1 2 3 4 5 6 7,
मीडियन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो? तो कौन सा टर्म? अब 4 टर्म, 1 2 3, ये अपना मीडियन हो गया। क्वार्टाइल निकालना है तो बताओ, एन मान लो मैं Q1 निकालना है तो एन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। ये भी वैसे, अच्छा Q3 निकालना है, ये तो वैसे अगर मान लो ये सॉल्व करके लेट से 2.75 आता, आ नहीं रहा है बट मान लो 2.75 आता, तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट आ रहा है तो दिक्कत ही नहीं है, 3 4 आ रहा है तो पता पड़ गया थर्ड फोर्थ टर्म कौन सा है। लेकिन मान लो ये ऐसे आता तो फिर पता है क्या करते हैं, सेकेंड टर्म प्लस ये फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। समझे मेरी बात को? ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब डेसिमल में आया, ठीक है ना। अब मान लो लेट से 2.45 आता तो सेकेंड प्लस 0.45, थर्ड माइनस सेकेंड। बोलो समझ में आया ये वाला बात? इसमें कोई दिक्कत? अब अगर मेरे को पार्टीशन निकालना है लेट से डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज है, सबसे पहली स्टेप क्या होती है, क्या निकालो? CF कैसे निकालेंगे? 5 12 15 19 20 और 21। समझ आया? ये किस में? बोलो ना किस में? अब इसमें अगर मीडियन निकालना है तो n+1 21 है, +1/2 कितना आया? अब 11 किसके बीच में आ रहा है? 5 और 12 के बीच में आ रहा है, मतलब ये x वाले वाला अपना 20 मीडियन हो गया। अच्छा मान लो अगर Q3 निकालना है तो 3 अब 22/4 करो। अब जैसे मान लो लेट से ये आता 17 आता, 17 किसके बीच में आ रहा है? 15 19 के बीच में, मतलब ये अपना Q3 हो गया। ये और बताऊं? ये क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था पार्टीशन वैल्यू कौन सी सीरीज के अंदर? डिस्क्रीट में। कंटिन्यूस अपन एंड टू एंड में देख लेंगे दोनों का, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था अगला कंसेप्ट जिसका क्या नाम था? मोड का सिंबल था Z। अब मोड क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, दैट वैल्यू विच हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मोड। अब जैसे मान लो मैंने एक सीरीज बनाई, अब बताओ सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है? 5, मतलब मोड क्या है अपना? 5, तो इसका मतलब मोड इज 5, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 5 मोड की आ रही है। अरे कुछ तो सुना नहीं है? तो मोड क्या होगा बताओ? 5। अब ये ध्यान रखना, अगर मान लो इसमें 7 वापस होता तो सीरीज में 2 मोड हो जाते हैं, 5 और अ सीरीज कैन हैव मोर देन 1 मोड। अब मीन हमेशा सीरीज में एक ही होगा, मीडियन हमेशा एक ही होगा, बट अ सीरीज कैन हैव मोर देन 1 मोड। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा कि मोड इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। कौन सा मैसेज यूनिकली डिफाइंड नहीं है? मोड। ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है आप लोगों ने ना, नो नीड टू गेट वरीड, ठीक है। तो मोड इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। और अगर मैं मोड निकालता हूं कौन सी सीरीज में? डिस्क्रीट में। अब डिस्क्रीट में भी ज्यादा मान लो ऐसे वैल्यू गिवन है 5 7 9 2 1, तो बताओ इसमें मोड क्या हो जाएगा आपका? मोड क्या हो जाएगा? 30, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस वैल्यू की है तो मोड इज इक्वल टू 30। अब अगर मैं मोड का कैलकुलेशन करता हूं कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर तो फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज। जहां पे ध्यान रखना, L1 मतलब होता है लोअर क्लास इंटरवल, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की? F0 मतलब प्रीसीडिंग क्लास। इससे सीक्वेंस बना 0 1 2, 1 मतलब मॉडल क्लास, 0 मतलब पिछली क्लास और 2 मतलब नेक्स्ट क्लास। और I मतलब क्या होता है बच्चों? विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। I का मतलब क्या होता है? विड्थ ऑफ। L1 मतलब क्या होता है? लोअर क्लास इंटरवल। तो फॉर्मूला इज L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I मतलब विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है। अब ये ध्यान रखना, मोड
कोई भी आपको बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे शोरूम है, अब उसको कपड़े की साइज का ऑर्डर देना है, तो कौन सा मेजर अप्रोप्रिएट है, मीन, मीडियन, मोड? तो आप बोलोगे मोड, क्योंकि वो ऑर्डर देगा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। आपको मान लो एक क्वेश्चन मिला जूलॉजी डिपार्टमेंट, अब ये ऐसा डिपार्टमेंट जो मिनरल एक्सट्रैक्ट करता है अर्थ में, ठीक है ना? अब वो जूलॉजी होता है, जियोलॉजी, वो देख लेना एक बार, है ना, मेरे को बहुत ज्यादा। बट अब क्या होता है, आपने मिनरल एक्सट्रैक्ट किया, या आपको मान लो ऐसा बोला है कि आपको बोरिंग करानी है, बोरवेल करना है, तो कौन सा मेजर? तो बोरवेल वहां करोगे जब पानी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो वहां बेस्ट मेजर क्या है? मोड। ठीक है, समझ आया? तो ये ध्यान रखना, ये वो डिपार्टमेंट, ये वहां से पानी एक्सट्रैक्ट करेगा जहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे हाईएस्ट होगी। आई बात समझ में? इसके बाद हमने देखा था एक तो ज्योमेट्रिक मीन और एक कौन सा? हार्मोनिक मीन। अगर ऐसा पूछे विच इज द मोस्ट टेक्निकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ज्योमेट्रिक मीन। विच मेजर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑफ द वैल्यू इज नेगेटिव? नहीं निकाल पाओगे ना। मान लो -2, 4 और 6 का है, तो अंडर रूट कैसे करोगे? क्यूब रूट लगा करके। माइनस का अंडर रूट होगा ही, क्यूब रूट होगा ही नहीं। समझे बात को? ऐसे केस में आप हमेशा ऑप्शंस देख लो, और ज्योमेट्रिक मीन में हमेशा क्या करना है? ऑप्शन से आंसर पे जाओ। आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। अब जैसे मान लो आपको ऐसा बोला है 6, 26, 36 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, आप रैंडमली नहीं सॉल्व कर पाओगे। और सॉल्व करने का तरीका भी क्या होता है? या तो छोटी से छोटी वैल्यू में ब्रेक करते जाओ। जैसे 6 है, आपने इसको ब्रेक कर दिया 3 × 2, ये सब सिखा रखा है मैंने आप लोगों को, है ना? 26 है, इसको ब्रेक कर दिया आपने 13 × 2। 8 है, इसको ब्रेक कर दिया 2 × 2, बट ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम लोगों को। आप बेस्ट है ऑप्शन रख दो, ऑप्शन से आंसर पे चले जाओ। ऑप्शन से आंसर पे आ जाना आता है ना, सब सिखा रखा है मैंने। आइडिया है सबको? अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन अगर मान लो आपको ऐसा बोला है 8, 12, 20, 40, 30, 16 और 0, बोलो ज्योमेट्रिक मीन निकालो, 0 हो जाएगा। निकालने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई सबको दे दोगे और 0 हो जाएगा। समझ आया? अच्छा, उसके बाद अगर सारी वैल्यू 5 है तो ज्योमेट्रिक मीन भी 5 ही होगा। ठीक है ना? तो ज्योमेट्रिक मीन तो बेस्ट है, गो फ्रॉम ऑप्शंस। हार्मोनिक मीन, अब हार्मोनिक मीन तभी निकलता है जब पुराने वाले केस वापस आगे पे डिपेंडेंट हो। ठीक है ना? और हार्मोनिक मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या करते हैं बच्चों? सिग्मा 1/x। अगर ये हार्मोनिक मीन निकालता हूं मैं डिस्क्रीट सीरीज में, तो फॉर्मूला क्या होता है? ये डिस्क्रीट सीरीज। अब यहां पर ये ध्यान रखना, जैसे मान लो 2, 4, 6 इसका हार्मोनिक मीन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब इसको मेमोरी फंक्शन में ले लो आप, कैलकुलेटर के एलसीएम लेके मत टाइम वेस्ट करना। अपना मेन काम है पेपर में टाइम बचाना। एलसीएम लो, और सॉरी डायरेक्ट मेमोरी में डालो और 3 से डिवाइड कर दो। यही अगर मान लो f और x गिवन है, तो बस आप क्या करो? मेमोरी फंक्शन से सॉल्व करो। मेमोरी फंक्शन आता है कैलकुलेटर लगाना, सब सिखा चुका हूं मैं ना। अच्छा, अगर कोई भी वैल्यू 0 है, ज्योमेट्रिक मीन 0 हो जाएगा, कोई वैल्यू 0 है। हार्मोनिक मीन अगर कोई वैल्यू 0 है, तो हार्मोनिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, आप नहीं निकाल पाओगे इफ एनी ऑफ द वैल्यू इज 0। गेटिंग माय पॉइंट? हार्मोनिक मीन हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर दो सीरीज है with n1 and n2 as number of term and h1 and h2 as their harmonic mean, तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये है n1 + n2, n1 upon h1 + n2 upon h2। ये कब एप्लीकेबल है? जब अपने को कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालना है। ठीक है? इसी तरह मान लो इफ देयर आर 2 ऑब्जर्वेशंस, मान लो 2 ही वैल्यूज है, तो am gm और hm का रिलेशन क्या होता है? am into hm। बट ये एप्लीकेबल कब है? सिर्फ 2 ही वैल्यूज है तब। समझ आया? am into hm इज इक्वल टू gm का स्क्वायर, बट इट एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर आर 2 वैल्यूज। समझे बात को? अच्छा,
अगर सारी वैल्यू बराबर है, लेट्स से सारी वैल्यू 5 है, तो am तीनों बराबर होंगे। अब बोलो इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आर 20, देन व्हाट इज हार्मोनिक मीन? तो am gm 20 है, मतलब हार्मोनिक मीन भी क्या होगा? 20 होगा। सारी वैल्यू अलग अलग है, तो am इसको बोलते हैं फॉर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव। फॉर डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। कौन सा ऑब्जर्वेशन? पॉजिटिव। am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm। अब 1 + 2 + 3 + 4, इसका फॉर्मूला है n+1/2। क्या फॉर्मूला है? n+1/2। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ये n क्या था वो देखना एक बार, मैं मिस कर दिया फॉर्मूला। क्या 2n+1 था ना, और 2n+1/6 यही था ना? हाँ ठीक है। और 1 क्यूब + 2 क्यूब अप टिल, उसका फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप ये ध्यान रखना, ये चैप्टर के हर चैप्टर के एंड पे एक समरी गिवन है आपको। ये समरी को कम से कम 5 से 6 बार अच्छे से रीड करना, इसमें से क्वेश्चंस रहते हैं। हर चैप्टर के एंड पे समरी गिवन है और 5 to 6 टाइम अच्छे से रीड करोगे। ठीक है। तो क्विक वे में रिकैप करते हैं पूरे चैप्टर का। सेंट्रल टेंडेंसी, बोलो सेंट्रल टेंडेंसी क्या मेजर करता है? अर्थमेटिक मीन कितने कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में कितने मेथड होते हैं? डायरेक्ट और डायरेक्ट में एक्स बार क्या होता है? शॉर्टकट में क्या होता है? ए प्लस समेशन डी। समेशन डी मतलब बोलो फटाफट, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एन मतलब नंबर ऑफ टर्म। डिस्क्रीट में सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। शॉर्टकट में ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। प्रॉपर्टी सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर अर्थमेटिक मीन सारी वैल्यू सेम है तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? सेम। अर्थमेटिक मीन चेंजेस ड्यू टू ओरिजिन एंड y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। द y बार क्या होगा? a प्लस बी एक्स बार। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। मीडियन कितने पार्ट में डिवाइड करता है? मीडियन 2। कोई चीज में मीडियन कितना होता है? हमेशा 1। क्वार्टाइल कितने पार्ट में डिवाइड? 4। कोई में क्वार्टाइल कितना होता है? हमेशा 3। डेसाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 10। डेसाइल कितने होते हैं? हमेशा 9। परसेंटाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 100। परसेंटाइल कितने होते हैं? 99। ठीक है। जब भी इंडिविजुअल सीरीज में अपने को पार्टीशन निकालनी है, सबसे डेटा किस में अरेंज करेंगे? असेंडिंग। किस में अरेंज करेंगे? असेंडिंग। फिर फॉर्मूला लगा देंगे n+1/2। मान लो 2.75 ब्रेक करना आ गया, 2 + 0.75 3 - 2। ठीक है। अच्छा, डिस्क्रीट में सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव। क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबको टोटल कर दो, जिसके बीच में आ रहा है वो अपना पर्सपेक्टिव पार्टीशन वैल्यू हो गया। मोड विच इज वो जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। बताओ विच इट इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। अच्छा, मोड का कैलकुलेशन सबसे पहले, अब कंटिन्यूअस में L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 इंटू आई। L1 मतलब F1 मतलब मॉडल क्लास, F0 मतलब प्रीसीडिंग क्लास, F2 मतलब आई मतलब विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। अच्छा, उसके बाद which is the most technical measure of central tendency? Geometric mean for any two value am into gm, am into hm equal to gm square, am into hm equal to gm square। मतलब बोल सकता हूं geometric mean is the geometric mean of arithmetic and harmonic mean for two values। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद 1 + 2 + 3 up till n into n + 1 upon 2, 1 square plus 2 square up till n square, n + 1 2n + 1 upon 6, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube, n + 1 upon 2 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया? एनी डाउट? क्लियर है सब लोगों को? अब तुम लोग आज क्या करोगे? एक बार सीटी को पूरा रिवाइज करके आओगे। मैं फटाफट क्वेश्चंस एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को। एक तो ये पढ़ोगे, ठीक है ना, और मैं फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन डिस्पर्जन और कर लेते हैं। मिक्स क्वेश्चन है, मैं डिस्पर्जन और करा देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे साथ में। डिस्पर्जन के सेट ए सेट बी, सेंटेंस सेट बी। आप लोग अगर अपना लोग रिवाइज कर सकते हो कर लेना आज इसको रिवीजन, ठीक है ना। बाकी मैं आपको कल अब डिस्पर्जन करा दूंगा। अब आपको आज क्या करना है, सुन लो मेरी बात। एक तो जिन बच्चों ने अभी प्रोबेबिलिटी पेंडिंग है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लेक्चर देखोगे। जिनके सैम्पलिंग पेंडिंग है, सबसे पहले सैम्पलिंग निपटाओगे तुम लोग। मैंने कल ग्रुप में 3 लेक्चर्स भेजे थे, 3 भेजे थे, एक लेक्चर और है वो भेज दूंगा तो चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना।
बोलते हो तो मैं आपको कॉपी करा के देता हूँ, ताकि नोटिंग की लफड़ा नहीं तुम लोगों को, ठीक है ना। तो नोट्स में कॉपी करा के देता हूँ। सैम्पलिंग वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छे देखना, 6 से 7 नंबर का वेटेज है उस चैप्टर का, ठीक है ना। उसको देख लेना 1.5, बट पक्का देख के आना, ठीक है ना। और आज सीटी को रिवाइज करना है, थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर रहेगा अभी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और प्रेशर डालने दो हम लोगों को, क्योंकि प्रेशर डालेंगे तब जाके अपन लोग निकाल पाएंगे अटेम्प्ट, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखना, मेरा जो असाइनमेंट है, सैम्पलिंग के लेक्चर देख लेना। डिस्पर्जन नहीं भी करो तो मैं कल रिवाइज कर दूंगा डिस्पर्जन आप लोगों को। सैम्पलिंग जरूर करके आ जाना आप 3 लेक्चर्स जो मैंने ग्रुप में भेजे, इतना काम कर लेना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है ना, चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये मैं पूरा रिकॉर्ड कर दिया है, इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा ग्रुप में मैं, ठीक है ना।